के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आई हूँ। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रेजेंट किया है और मैं ये कहना चाहूंगी, जो बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, उसके बाद का ये जो पहला बजट है, वो पहले ही बजट जिस प्रकार से प्रस्तुत होते हुए उसमें आगे एक कदम और बढ़ाने का काम किया है। नायब जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जिस प्रकार से जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि शपथ से पहले मैं तकरीबन 27,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, तब मैं शपथ लूंगा। उसको उन्होंने पूरा किया। और आज अगर मैं बात करूं पहले बजट की, तो पहले बजट प्रस्तुत करने से पहले ही 19 वायदे वो पूरे कर चुके थे और इस बजट में जो संकल्प पत्र हैं उसके 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बजट के साथ जो 6 प्रस्ताव हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उनको लेकर नायब सैनी जी लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट और फ्यूचर की बात की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स के रूप में निवेश बढ़ाने के लिए एक 2000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि हम चैलेंज जो झेल रहे हैं युवाओं में नशे को लेकर, उसको भी लेकर एक संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए भी उस दिशा में एक काम किया जा रहा है और हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल का जो है उसके माध्यम से उनको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट दिलवाई जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम पिछले जितनी भी सरकारों को देखें, उन सब सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिली हैं और अब हरियाणा के अलावा, देश के अलावा विदेशों में भी इनको नौकरियां मिले। इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो जीडीपी है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाने के लिए भी, ताकि और साथ के साथ 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी मिशन हरियाणा 2047 शुरू किया गया है। जहां तक अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए, महिला होने के नाते मेरा कंसर्न महिलाओं के लिए ज्यादा रहता है, तो एक लाडो लक्ष्मी योजना जिसके लिए हमने वायदा किया था अपने प्रदेश की बहनों को, वो शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया। उसके लिए फंड एलोकेट कर दिए गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए जो है महिला की लाडो लक्ष्मी, जिसमें महिलाओं को 21 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, वो एलोकेशन हो चुकी है। और उसके बाद बाकी जो भी किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन इसमें होगा, उसकी जानकारी जो है वो बाद में आप सबके सामने आ जाएगी। इसके अलावा जापान सरकार की मदद से बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए तकरीबन 2735 करोड़ की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट चालू किया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि मीडिया कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसके हिसाब से कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। ये मुझे लगता है कि हम सबकी पहले से डिमांड थी। इसके अलावा उसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया ताकि तीज, त्योहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो फंड्स है वो एलोकेट किए गए हैं। स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो स्वच्छता को भी लेकर एक 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हॉपर डीपर डंपर, यानी कि जो कूड़ा कलेक्शन के जो व्हीकल्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। शहरों में व्यवस्था पहले से चल रही है कि हर एक शहर में, हर एक गली में ये व्हीकल जो है वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। इस प्रकार से स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा ई वेस्ट प्रबंधन की एक योजना भी है, वो भी बनाई गई है। जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 200 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। अगर मैं यहाँ पर रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में भी मुझे लगता है कि इस बार बजट में हमारे लिए बारिश ही हो गई है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है हमारे को मिले हैं। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से बीज प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो हर एक जिले में की जाएगी, जो कि रेवाड़ी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सैनिक संग्रहालय हमारे रेवाड़ी जिले को मिलेगा। कामकाज महिलाओं के लिए हॉस्टल भी जो है वो रेवाड़ी में मिलेगा। आईजीयू मीरपुर में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। बावल में 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल मिलेगा। बावल में आईएमटी के श्रमिकों के लिए 500 कमरे बनेंगे। आयुष हर्बल पार्क की भी स्थापना रेवाड़ी में की जाएगी।
इसके अलावा अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हर जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल जो अभी तक डेवलप किए गए थे उसको आगे बढ़ाते हुए हर 10 किलोमीटर में स्कूल बनाए जाएंगे, और उसका एक कदम और आगे ले लिया गया है। अब सिर्फ स्कूल ही नहीं, महाविद्यालय भी हर एक जिले में बनाया जाएगा। जो पहले से महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं उनमें से किसी एक को चूज करके उसको मॉडल संस्कृति महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा मनेठी में मार्केट कमेटी का यार्ड भी बनेगा, और हर जिले में गो अभ्यारण्य बनेंगे। एक बड़ी समस्या हमारे जिले में है कि जो हमारी गौ माता है वो हमें दिखाई देती है सड़कों पर, हमें गौशाला के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हम अभी तक उसको उस दिशा में काम नहीं कर पाए थे, लेकिन वो जो है एक नया काम जो है यहाँ पर हमारे फेवरेबल हो गया है। तो गो अभ्यारण्य से जो गौ माता है उनको भी एक स्थान मिलेगा, और जो जिले में या शहर में जो लोग हैं उनको भी थोड़ी बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की जो मिल है वो स्थापित की जाएगी। रोड्स के लिए अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही डिक्लेरेशन की है कि जितनी भी सड़कें हैं 6 महीने के अंदर अंदर जो टूटी हुई हैं उनको बना लिया जाए। पूरे हरियाणा में कोई ऐसी सड़क नहीं हो जो टूटी हुई हो। हमने देखा है बाहर वाले अगर एरिया की बात करें, जितने हाईवेज हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, लेकिन कहीं पर जो सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ जहाँ पर पैच वर्क होना है या नई सड़कें बननी है, हम रेवाड़ी में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम लगातार चल रहा है। और आप जो 6 महीने के समय में पूरे हरियाणा में जो उन्होंने समय दिया है कि वो सड़कें बन जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विकास को लेकर एक हम पिक्चर खींचते हैं कि विदेशों में किस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, वो लगातार पिछले 10 सालों में और अब आने वाले 5 सालों में आपको एक नई पिक्चर दिखाई देगी। नए विकास के रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। ये जो बजट है ये हरियाणा में सबसे पहले इतना बड़ा बजट आया है, और कर्जा जो है वो कम से कम हो रहा है, लोगों के विकास के लगातार काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पिक्चर जो है रेवाड़ी जिले की दिखाई देगी, हरियाणा की दिखाई देगी। देखिए, जहां तक अगर आप व्यापारी वर्ग की बात करें, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो वो व्यापारियों के लिए भी है, और व्यापारियों के लिए लगातार जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है। हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ दिया है। आप इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि एक पूरा अभी इसमें चर्चा भी चल रही है। 17 तारीख को प्रेजेंट हुआ है स्टार्टअप का, मैंने इनको अभी बताया है कि जो उसके अलावा यहाँ पर उद्यमिता प्रतियोगिता भी जो है वो भी आयोजित करने के लिए 1 लाख रुपए की जो व्यवसायिक मॉडल के लिए राशि देने की भी बात है। तो ऐसे अगर आप हर एक वर्ग का देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर एक को एलोकेट किया गया, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको छोड़ा गया है, सबके लिए कुछ ना कुछ देने का काम किया गया है। और आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि जो हमारी सरकार है वो अंत्योदय के लिए काम करती है, लेकिन अंत्योदय के साथ साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटेगा जिसकी भलाई के लिए काम नहीं किया गया। रेवाड़ी में जिस प्रकार से अवैध कॉलोनी कर रही है और ये लोग कॉलोनी काट लेते हैं, फिर सरकार मंजूर भी कर देती है, तो इससे तो कहीं ना कहीं गो माफियाओं को बढ़ावा मिलता है। देखिए, ये कुछ बातें संज्ञान में आई हैं, और जब कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की बात थी तो क्योंकि अब कॉलोनियां कट जाती हैं और वहां पे जो लोग रहने वाले होते हैं वो एक तरह से नर्क की जीवन जीते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक विषय जो है कहीं ना कहीं जानकारी में आया है, इसके बारे में जरूर ऊपर बात की जाएगी, और अगर इस तरह की कोई कॉलोनीज कट रही हैं तो जरूर संज्ञान में लाया जाएगा।